नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल कुमार शुक्ला है और आज हम बीआरडी पीजी कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर से मिलने वाले हैं जिनका नाम श्री अवधवीर मणि त्रिपाठी है। वो प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी रह चुके हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की और उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। उसके बाद उनके पढ़ाए हुए बहुत से छात्र देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत अच्छे पदों पर इस समय कार्यरत हैं। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इनसे मुलाकात हो रही है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्ला जी, आपका सवाल या आपने जो प्रस्तुत किया कि मैं कैसे क्या पढ़ा, मैं एक सामान्य मिडिल क्लास का हूँ। मेरा परिवार मिडिल क्लास में है, मध्यम श्रेणी के हम लोग व्यक्ति हैं। मेरी पढ़ाई मेरे प्राइमरी पाठशाला जमुना से शुरू हुई। इसके बाद मैं थापर विद्यालय से मिडिल स्कूल की पढ़ाई पढ़ी और इंटरमीडिएट में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज से किया। जो पढ़ाई की बात, जैसा इन्होंने कहा कैसे क्या संघर्ष था, तो हम लोग संघर्ष तो बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि उस समय हम लोगों को कोई पढ़ने के लिए नहीं कहता था। ये हमारे गुरुओं की कृपा है जिन्होंने मुझे पढ़ाया। ख़ास तौर से मैं थापर विद्यालय की बात करता हूँ, जो मेरे समय में मिडिल स्कूल ही था। वहाँ के हमारे गुरुजन जो पढ़ाए आज भी मेरे जहन में है और बहुत ही बेसिक जो आधारभूत ज्ञान है हमको थापर विद्यालय से प्राप्त हुआ। वहाँ के गुरुओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं हाई स्कूल में मेरा नाम महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में लिखा गया और हमारे फूफा जी जो हैं उन्होंने कहा कि देखो, आने वाला दिन एग्रीकल्चर का है, तुम एग्रीकल्चर पढ़ो। उनके मार्गदर्शन में मैंने एग्रीकल्चर में नाम लिखवाया। हाई स्कूल और इंटर में एग्रीकल्चर से ही किया और महाराजा अग्रसेन से किया। उस समय महाराजा अग्रसेन में बहुत सारे अच्छे, हमारे सारे अध्यापक बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसमें दो एक लोगों का नाम मैं ज़रूर बताऊंगा। उस समय हमको फिजिक्स, एक बंगाली थे अध्यापक, उनका नाम था ए.के. राय, बहुत ही अच्छा फिजिक्स वो पढ़ाते थे। और एक तो मेरे परम आदरणीय गुरुजी गुलाब शंकर सिन्हा, जिन्होंने मुझे वनस्पति विज्ञान पढ़ाया। वो जहाँ कहीं भी हो सानंद हो, यदि ना हो इस दुनिया में तो जहाँ कहीं भी हो उनके आत्मा को सुखद अनुभव होता रहे, ये मेरी कामना है। इंटर के बाद में मेरी कुछ ज़मीन थी बड़ौलगंज के पास, उसकी वजह से मैं बड़ौलगंज पढ़ने चला गया। तो मैं नेशनल पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उस समय त्रिभाषा फार्मूला का बड़ा जोर था, तो मेरे गार्जियन, मेरे फादर रहते थे कलकत्ता, तो मैं कलकत्ता चला गया और वहाँ नदिया यूनिवर्सिटी में मैंने नाम लिखवाया, इसलिए कि मैं बंगाली भी जान जाऊंगा, हिंदी भी जानता ही हूँ और इंग्लिश भी जान जाऊंगा। इस लिहाज से वहाँ एडमिशन कराया। वहाँ एग्रीकल्चर फैकल्टी में इतना बहुत बड़ा फॉर्म था, एग्रीकल्चर फैकल्टी के लड़के हड़ताल कर दिए कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जाए और वह अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया कॉलेज। फिर साल भर में बेकार रहा। फिर 1968 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा नाम लिखा गया प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मेरा वो जीवन जो है बहुत ही स्वर्णिम काल था। वहाँ भी जो व्यक्तिगत हमारे गाइड थे एमएससी थीसिस के, वो डॉक्टर एम.एस. पावी, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। उनका नाम
स्मट फंजाई में और लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक पर उनका बहुत अच्छा कार्य है। मैं उनके निर्देशन में रहा और सबसे जो ये संघर्ष की बात की तो नौकरी के लिए मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आउट हुआ था। सर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सर, जैसा कि मैं भी एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। प्लांट पैथोलॉजी एक बहुत ही कठिन विषय है जो बच्चों के बीच में प्रचलित है। एक भ्रम है लोगों के अंदर कि यह बहुत कठिन विषय है, जबकि सर ने यह साबित कर दिया है कि किसी विषय को यदि इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो उसमें सफलता पाई जा सकती है। इसके जीते जागते उदाहरण हमारे सर हैं। इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी में केवल एमएससी एजी की पढ़ाई की है और जबकि इनके पढ़ाए हुए छात्र पीएचडी कर चुके हैं प्लांट पैथोलॉजी में और विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ लोग एचओडी हैं। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि सर जिसमें लोग जिस विषय से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी जिसको देख के लोगों को पसीना छूट जाता है कि किसी तरह उसमें पास हुआ जाए, उसमें आप पढ़े तो पढ़े और आप इसमें प्रोफेसर भी बने, इसके बारे में जरा हमको बताएं और हमारे दर्शकों को। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। प्लांट पैथोलॉजी बहुत ही आसान विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिक्कत इसमें ये है कि इसमें सारी चीज़ें अदृश्य है, फंगस अदृश्य है, बैक्टीरिया अदृश्य है, निमेटोड अदृश्य है। तो जितने भी बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। छात्रों को इसलिए सुविधा होती है। दूसरी चीज़ मैं छात्रों से कुछ कह देना चाहता हूँ कि पढ़ते समय आप क्लासरूम में जो अध्यापक बोल रहा है उसको ठीक से सुने, क्लास के बाद उस पर मनन करें और फिर निधिध्यासन करें, तो कोई भी विषय खराब नहीं होता है, कोई कड़ा नहीं होता है, कोई कठिन नहीं होता है। हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी प्लांट पैथोलॉजी में आगे हैं, कुछ आईसीआर में भी रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ हमारे विद्यार्थी आईसीआर में डायरेक्टर रहकर, डिप्टी डायरेक्टर रह करके रिटायर भी हो चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्लांट पैथोलॉजी कठिन विषय नहीं है, बशर्ते आप जैसा मैंने कहा कि क्लासरूम में ध्यान से रहें, पढ़ें, सुनें। पहले सुनना बहुत आवश्यक होता है, उसके बाद उस पर मनन करें और फिर निधिध्यासन करें। प्रैक्टिकली जो कुछ कर सकते हैं, खेत में जाएं, खलिहान में जाएं, लेबोरेटरी में जाएं, तो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से जुझें, देखें आप, तो बिल्कुल ही ये विषय बहुत आसान है, बहुत ही रुचिकर है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। जैसा कि सर ने बोला कि प्लांट पैथोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें सफलता के बहुत सारे विकल्प हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सर का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद।